1 एकड़ हल्दी बो दो तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये मुनाफा तभी होगा जब आपको सही तरीका पता हो, वरना वही 1 एकड़ में घाटा भी लग सकता है। मैं हूं डॉक्टर प्रेम और आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रेम किसान मित्र। किसानी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ जमीन पर हल्दी की खेती कैसे करनी है, कितना खर्चा आएगा, कितनी पैदावार होगी और कितना मुनाफा मिल सकता है। पूरा हिसाब किताब रुपए आने पाई तक। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आखिर तक देखिए, क्योंकि एक बोनस टिप भी है जो आपका खर्चा और कम कर देगी। भाइयों, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि गेहूं, धान, सोयाबीन जैसी फसलों में लागत बढ़ती जा रही है और मुनाफा घटता जा रहा है। डीएपी महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन फसल का भाव वहीं रहता है या कभी कभी गिर भी जाता है। ऐसे में बहुत से किसान मसाला फसलों की तरफ देख रहे हैं और हल्दी उनमें सबसे ऊपर है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी 2025 से 26 की अपनी सलाह में कहा है कि किसानों को परंपरागत फसलों के साथ मसाला फसलें जोड़नी चाहिए ताकि आमदनी बढ़े। अभी देश में हल्दी की मांग लगातार बढ़ रही है। खाने में, दवाइयों में, कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य के सामान में हर जगह हल्दी चाहिए। एक्सपोर्ट यानी विदेशों में भेजने के लिए भी हल्दी की जबरदस्त डिमांड है। तो ये फसल फायदे का सौदा है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। मैंने एक किसान भाई से बात की। राजस्थान के एक छोटे से गांव के थे। उन्होंने बिना जानकारी के हल्दी लगा दी, न मिट्टी की जांच कराई, न सही बीज लिया, न सही समय पर खाद डाली। नतीजा ये हुआ कि पूरी फसल में गांठें छोटी रहीं, पैदावार आधी हुई और जो खर्चा लगाया वो भी पूरा नहीं निकला। इसलिए मैं आपको आज सब कुछ विस्तार से बताऊंगा ताकि आप ये गलती न करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दी की खेती के लिए जमीन और मौसम कैसा चाहिए। हल्दी की खेती के लिए दोमट मिट्टी यानी ऐसी मिट्टी जो न ज्यादा चिकनी हो न ज्यादा रेतीली, वो सबसे अच्छी रहती है। मिट्टी का pH यानी मिट्टी कितनी खट्टी या मीठी है, ये 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपको pH नहीं पता तो अपने नजदीकी के VK यानी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मिट्टी की जांच मुफ्त करा सकते हैं। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो हल्दी की गांठें सड़ जाएंगी। इसीलिए जिस खेत में पानी की निकासी अच्छी हो वही खेत चुनो। हल्दी गर्म और नम मौसम में अच्छी होती है। तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच हो तो सबसे बढ़िया। अब बात करते हैं बुआई का सही समय क्या है। हल्दी की बुआई ज्यादातर जगहों पर मई के आखिर से जून के आखिर तक की जाती है, मतलब बरसात शुरू होने से ठीक पहले या बरसात की पहली बौछार के साथ। कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में ये समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अपने इलाके के हिसाब से KVK या कृषि विभाग से सही तारीख पूछ लें। अब सबसे जरूरी बात, बीज कौन सा लें और कितना लें। हल्दी में बीज का मतलब है हल्दी की गांठें जिनमें से अंकुर निकलते हैं। इन्हें राइजोम कहते हैं, मतलब वो मोटी गांठें जो जमीन के अंदर बनती हैं। 1 एकड़ के लिए लगभग 8 से 10 क्विंटल यानी 800 से 1000 किलो बीज गांठें लगती हैं। अगर बोरी में समझें तो लगभग 16 से 20 बोरी, एक बोरी 50 किलो की। अब बीज की किस्म यानी वैरायटी बहुत मायने रखती है। ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने कई अच्छी किस्में निकाली हैं। सबसे मशहूर किस्म है प्रभा, सुरोमा, रोमा, सुगंधम, राजेंद्र सोनिया और लकडोंग। लकडोंग किस्म में करक्यूमिन यानी वो पीला तत्व जो हल्दी को कीमती बनाता है, वो सबसे ज्यादा होता है, करीब 7 से 9% तक, जबकि बाकी किस्मों में 3 से 5% होता है। तो अगर आप ज्यादा दाम पाना चाहते हैं तो लकडोंग किस्म लगाओ। लेकिन ये किस्म हर जगह उपलब्ध नहीं मिलती, इसलिए अपने इलाके के हिसाब से जो किस्म उपलब्ध हो वो KVK से पूछ कर लो। बीज हमेशा बीमारी मुक्त और ताज़ा होना चाहिए। बुआई से पहले बीज की गांठों को ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लो। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो खेती में काम आती है और बीमारी से बचाती है। 10 लीटर पानी में 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर उसमें बीज गांठों को आधे घंटे डुबोकर रख दो, फिर छाया में सुखाकर बुआई करो। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत को 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करो, फिर पाटा लगाकर समतल कर दो, मतलब खेत एकदम बराबर हो जाए।
ताकि कहीं पानी इकट्ठा न हो। जुताई के समय ही खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दो। 1 एकड़ में लगभग 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद डालो। अगर ट्रॉली में समझो तो 4 से 5 ट्रॉली भरकर। ये खाद बुआई से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में मिला दो ताकि वो मिट्टी में अच्छे से घुल जाए। बुआई का तरीका ये है कि मेड़ यानी ऊंची क्यारी बनाकर बोना सबसे अच्छा रहता है। 2 मेढ़ों के बीच की दूरी लगभग 1.5 फुट यानी 45 सेंटीमीटर रखो और एक मेढ़ पर 2 गांठों के बीच की दूरी 8 से 10 इंच यानी 20 से 25 सेंटीमीटर रखो। गांठ को जमीन में 2 से 3 इंच गहरा गाड़ दो। ऊपर से हल्की मिट्टी ढक दो और हल्का पानी दे दो। अब खाद और दवाई की बात। बुआई के समय 1 एकड़ में लगभग 50 किलो DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और 25 किलो पोटाश यानी MOP जो गांठों को मोटा बनाता है, ये बेसल डोज यानी शुरुआती खुराक के रूप में डालो। बुआई के 40 से 45 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग यानी ऊपर से खाद देना करो। इसमें 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालो। यूरिया वो खाद है जो पौधे को हरा भरा और लंबा बनाती है। फिर बुआई के 90 दिन बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग में फिर से 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालो। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत कम मात्रा में चाहिए पौधे को वो भी देना चाहो तो जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय मिट्टी में मिला दो। ये गांठों की गुणवत्ता बढ़ाता है। सिंचाई यानी पानी देने की बात करें तो हल्दी को कुल 15 से 20 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है पूरे सीजन में। बरसात में तो पानी की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन अक्टूबर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तब 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी देना पड़ता है। ड्रिप सिंचाई यानी बूंद बूंद पानी देने वाली पाइप वाली विधि लगा सको तो सबसे अच्छा। इससे पानी भी बचता है और पैदावार भी ज्यादा होती है। निराई गुड़ाई यानी खरपतवार हटाने का काम बहुत जरूरी है। बुआई के 30 दिन बाद पहली निराई करो, फिर 60 दिन बाद दूसरी, मतलब कुल 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूर करो। अगर मल्चिंग यानी पौधों के चारों तरफ सूखी घास या पुआल बिछा दो तो खरपतवार भी कम उगेगी और नमी भी बनी रहेगी। 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 क्विंटल पुआल बिछा दो। रोग और कीट की बात करें तो हल्दी में सबसे ज्यादा परेशानी राइजोम रॉट यानी गांठ सड़ने की बीमारी से होती है। ये बीमारी पानी रुकने से और फफूंद से होती है। इससे बचने के लिए पहले तो पानी की निकासी अच्छी रखो। दूसरा बीज उपचार करो जो मैंने ऊपर बताया, ट्राइकोडर्मा वाला। तीसरा, अगर फिर भी बीमारी दिखे तो मेटालैक्सिल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी तांबे वाली दवाई ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास डालो। ब्रांड नाम की बात करें तो रिडोमिल गोल्ड या ब्लिटॉक्स बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा लेबल पर लिखी मात्रा और तरीका पढ़कर ही इस्तेमाल करो। कोई भी दवाई डालने से पहले अपने नजदीकी के VK या कृषि अधिकारी से सलाह जरूर लो। शूट बोरर यानी तना छेदक कीड़ा भी हल्दी में लगता है। ये कीड़ा तने में घुसकर अंदर से खा जाता है। इसके लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करो। ये देसी तरीका है और सस्ता भी है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, खर्चा कितना आएगा और मुनाफा कितना होगा। मैं पूरा हिसाब बताता हूं 1 एकड़ का। बीज गांठें 8 से 10 क्विंटल, अगर 30 से 40 रुपए किलो के भाव से लो तो लगभग 25,000 से 35,000 रुपए। जुताई और खेत तैयारी में लगभग 4,000 से 5,000 रुपए। गोबर की खाद 80 से 100 क्विंटल, अगर खरीदनी पड़े तो लगभग 8,000 से 10,000 रुपए। अगर अपने पशुओं की खाद हो तो ये खर्चा बच जाएगा। रासायनिक खाद यानी DAP, यूरिया, पोटाश, जिंक मिलाकर लगभग 5,000 से 7,000 रुपए। दवाई और कीटनाशक में लगभग 2,000 से 3,000 रुपए। सिंचाई का खर्चा बिजली या डीजल मिलाकर लगभग 5,000 से 8,000 रुपए पूरे सीजन का। निराई गुड़ाई और मजदूरी में लगभग 10,000 से 15,000 रुपए। खुदाई यानी हल्दी निकालने में लगभग 5,000 से 7,000 रुपए। उबालना, सुखाना और पॉलिश करने में लगभग 3,000 से 5,000 रुपए। तो कुल मिलाकर 1 एकड़ में हल्दी की खेती का पूरा खर्चा लगभग 70,000 से 95,000 रुपए आता है। मान लो औसतन 80,000 से 85,000 रुपए। अब पैदावार की बात। 1 एकड़ में अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो कच्ची हल्दी यानी ताजी गांठें लगभग 80 से 120 क्विंटल तक निकलती हैं।
कच्ची हल्दी को उबालकर सुखाने के बाद वजन लगभग 5वां हिस्सा रह जाता है। मतलब 100 क्विंटल कच्ची हल्दी से लगभग 18 से 22 क्विंटल सूखी हल्दी बनती है। मान लो 20 क्विंटल सूखी हल्दी निकली। अब मंडी भाव की बात करते हैं। साल 2024 से 25 में सूखी हल्दी का भाव 10,000 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है। कुछ अच्छी किस्मों का भाव 18,000 से 20,000 रुपये तक भी गया, लेकिन हम औसत भाव 12,000 रुपये प्रति क्विंटल मान लेते हैं ताकि हिसाब सही रहे। 20 क्विंटल सूखी हल्दी गुणा 12,000 रुपये बराबर 2,40,000 रुपये, यानी 2,40,000 रुपये। इसमें से खर्चा 85,000 रुपये निकालो तो मुनाफा बचता है लगभग 1,55,000 रुपये। अगर भाव अच्छा मिला या अच्छी किस्म लगाई तो ये मुनाफा 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और सुनो, हल्दी की फसल 7 से 9 महीने की होती है। मतलब मई जून में लगाओ और जनवरी फरवरी में निकालो। इतने महीनों में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको 2 से 3 ऐसी गलतियां बताता हूं जो ज्यादातर किसान करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, बहुत से किसान बाजार से कोई भी हल्दी खरीदकर बीज की तरह लगा देते हैं। भाई ऐसा मत करो। बाजार की हल्दी उबली हुई होती है, उससे अंकुर नहीं निकलेगा। बीज के लिए हमेशा कच्ची ताजी गांठें लो जो अंकुरित हो सकें। ये केवीके से या भरोसेमंद किसान से लो। दूसरी बड़ी गलती, खेत में पानी भर जाने देना। हल्दी को नमी चाहिए लेकिन पानी भरा रहना नहीं चाहिए। जैसे ही बारिश में पानी रुके तुरंत नाली बनाकर निकालो, वरना गांठ सड़ जाएगी और पूरी मेहनत बेकार। तीसरी गलती, सूखी हल्दी बनाते समय जल्दबाजी करना। बहुत से किसान कच्ची हल्दी को ठीक से उबालते नहीं या धूप में पूरा सुखाते नहीं। इससे हल्दी का रंग फीका रहता है और भाव कम मिलता है। कच्ची हल्दी को पानी में तब तक उबालो जब तक उसमें उंगली आसानी से घुस जाए। फिर 10 से 15 दिन तेज धूप में सुखाओ जब तक गांठ तोड़ने पर टनन की आवाज आए। अब एक सफलता की कहानी सुनो। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक किसान भाई हैं, नाम है रामदास पाटिल। उन्होंने 1.5 एकड़ में लकड़ों किस्म की हल्दी लगाई। उन्होंने केवीके की सलाह से बीज उपचार किया, ड्रिप सिंचाई लगाई और गोबर की खाद ज्यादा डाली। नतीजा ये हुआ कि उन्हें 1.5 एकड़ से करीब 35 क्विंटल सूखी हल्दी मिली। करक्यूमिन ज्यादा होने की वजह से एक कंपनी ने उनसे सीधे 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद ली। उनकी कुल आमदनी 5,60,000 रुपये हुई और मुनाफा लगभग 4 लाख रुपए। ये हुआ सही तरीके से खेती करने का फायदा। अब एक बोनस टिप जो आपका खर्चा बचाएगी। हल्दी के खेत में बीच बीच में मक्का या अरहर लगा दो। इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, यानी एक साथ 2 फसल। मक्का या अरहर से हल्दी को हल्की छांव मिलती है जो हल्दी को पसंद है, और ऊपर से एक फसल और मिल जाती है बिना अलग खर्चे के। ये तरीका ICAR ने भी अपनी सलाह में बताया है। इससे प्रति एकड़ 10 से 15,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। तो भाइयों, आज हमने सीखा कि 1 एकड़ हल्दी में लगभग 80 से 85,000 रुपये का खर्चा आता है, और अगर सही किस्म, सही खाद, सही पानी और सही तरीके से सुखाई की जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपये तक का साफ मुनाफा हो सकता है। ये फसल उन किसानों के लिए बहुत अच्छी है जो परंपरागत फसलों से ऊपर उठना चाहते हैं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान भाइयों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आपके इलाके में हल्दी का क्या भाव चल रहा है और क्या आपने कभी हल्दी की खेती की है। आपका अनुभव दूसरे किसानों के काम आएगा। जय किसान, जय हिंद। डॉक्टर प्रेम, किसानी हेल्प चैनल।